हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे धन के विषय में और जानेंगे कैसे कौन से शुभ चिन्ह होते हैं हथेली में, जिसे हम देखकर कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें हथेली की बनावट को देखनी चाहिए। हथेली सामान्य तौर पर आयताकार या फिर वर्गाकार की आकृति में हो, ना तो अत्यधिक लंबी ना ही अत्यधिक चौड़ी हो। हथेली के पर्वतों की स्थिति भी श्रेष्ठ हो, अत्यधिक चपटी ना हो। हथेली मांसल युक्त हो, अत्यधिक गुदगुदा अर्थात मांसल युक्त भी ना हो और अत्यधिक सपाट भी ना हो। वहीं हथेली की रंगत गुलाबी वर्ण की हो तो यह बेहद ही शुभ मानी गई है। वैसे लोगों की अपेक्षा जिनकी हथेली पीत वर्ण अर्थात पीले वर्ण की हो या फिर काले काले धब्बे उस पर दिखाई पड़ती हो, तो ऐसे लोगों में जब धन का अभाव रहता है। वहीं जब हथेली गुलाबी वर्ण की होती है तो ऐसे लोगों में धन की अच्छी स्थिति देखी गई है। साथ ही साथ हमें उनकी पर्वतों की स्थिति को भी देखनी चाहिए, धन की रेखा को भी देखनी चाहिए और उसके शुभ चिन्हों को भी देखनी चाहिए। यदि हृदय रेखा पर इस प्रकार से त्रिशूल की आकृति बनती हुई दिखाई पड़े स्पष्ट रूप से, तो यह मानकर चलिए कि व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव तो नहीं होने वाला है। वहीं यदि यह त्रिभुज माफ कीजिएगा त्रिशूल शनि पर्वत के बिल्कुल मध्य में बनी हो तो व्यक्ति का भाग्योदय जरा विलंब से होता है। 28वें वर्ष के बाद ही ऐसे लोगों का भाग्योदय देखा गया है। वहीं यह त्रिशूल की आकृति यदि गुरु पर्वत पर बनी हो, इस स्थान पर बनती हो, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय भी जल्द हो जाता है। 22वें वर्ष के अंदर अंदर ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। वहीं जब भाग्य रेखा की बात करें, धन रेखा की हम बात करें, यदि धन रेखा सीधे मणिबंध से या केतु क्षेत्र से उठकर रास्ते में बिना कटे हुए या रुकावट के सीधे शनि क्षेत्र तक चली आती है, यहीं से यदि कोई इस प्रकार से एक या दो शाखा अगर निकलती हुई दिखाई पड़े, तब भी धन की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाती है। ऐसे लोगों में उनकी अपेक्षा जिनकी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा पर आकर रुक गई हो या हथेली के मध्य से आपको इस प्रकार से हथेली के मध्य से भाग्य रेखा यदि उद्गमित हुई हो और हृदय रेखा या मस्तिष्क रेखा पर आकर रुक गई हो, तो ऐसे लोगों में भी जरा धन का अभाव देखा गया है। वहीं जिनकी धन रेखा सीधे चंद्र क्षेत्र या मणिबंध या जीवन रेखा से निकलकर शनि क्षेत्र तक यदि धन रेखा चली जाती है, तो यह मानकर चलिए कि इनके जीवन में धन की स्थिति अच्छी होने वाली है। वहीं यदि आयु रेखा पर इस प्रकार से उन्नति की रेखा दिखाई पड़े, जो कि सीधे गुरु पर्वत या फिर शनि क्षेत्र की ओर जाती हुई दिखाई पड़े, तब भी ऐसे लोगों में धन का अभाव नहीं देखा गया है। वहीं आयु रेखा पर यदि इस प्रकार से त्रिशूल माफ कीजिएगा त्रिभुज की आकृति बनती हो, तब भी यह एक बेहद ही शुभ चिन्ह माना गया है धन के विषय में। यदि पर्वतों को हम देखेंगे, पर्वतों पर कोई भी शुभ चिन्ह हो, वर्ग की आकृति हो, आयत की आकृति हो, त्रिभुज की आकृति हो, तो बेहद ही शुभ मानी गई है। क्रॉस केवल गुरु पर्वत पर ही शुभ मानी गई है। इसके अलावा किसी भी पर्वत पर इस प्रकार से गुणा का चिन्ह शुभ नहीं माना गया है। यदि गुरु पर्वत पर इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह हो, तो ऐसे लोगों को भी धन की कोई विशेष परेशानी नहीं होती है। शनि पर्वत पर वर्ग की आकृति बने या सूर्य पर्वत पर वर्ग की आकृति बने या फिर मत्स्य की आकृति बने या फिर मंदिर का शीर्ष बने या मंदिर ही बन जाए, तब भी बेहद ही शुभ होती है। त्रिभुज की आकृति बन जाए बुध पर्वत पर या वर्ग की आकृति बन जाए, तब भी अच्छी शुभ फल होती है। चंद्र पर्वत पर जब वर्ग की आकृति बनती है तो व्यक्ति को निश्चित ही विदेशों से भी धन लाभ हो जाता है। ऐसे लोगों का व्यापार निश्चित ही विदेशों में भी होती है। अगर वे व्यापारी हैं तो निश्चित ही यह मानकर चलिए कि उनका व्यापार
विदेशों तक होगा, त्रिभुज की आकृति बने, तब भी उसका फल यही माना गया है। बुद्ध पर्वत पर भी यदि त्रिभुज या वर्ग की आकृति बनती हो तो ऐसे लोग निश्चित ही धनवान होते हैं। शुक्र पर्वत को अगर हम देखेंगे, शुक्र पर्वत पर भी इस प्रकार से वर्ग की आकृति बने, नक्षत्र बन जाए, स्टार, तब भी यह बेहद ही शुभ मानी गई है। या फिर त्रिभुज बन जाए या मंगल क्षेत्र पर त्रिभुज बन जाए तो ऐसे लोगों में यह देखा गया है, ऐसे लोग कई भूमि भवन के मालिक होते हैं, ऐसे लोगों के कई वाहन होते हैं, ऐसे लोग वाहन के व्यापारी हो सकते हैं, भूमि के व्यापारी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे लोगों में निश्चित ही ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति होती है। अगर अंगूठे की बात करें, अंगूठे पर यव की आकृति बनती हो तब भी यह धन को लेकर बेहद ही शुभ मानी गई है। साथ ही साथ यदि हम केतु क्षेत्र की बात करें, केतु क्षेत्र पर भी त्रिभुज की आकृति बनती हो इस प्रकार से, तब भी धन की स्थिति अच्छी देखी गई है, किंतु इसका प्रभाव, इसका फल जीवन के 36वें वर्ष के बाद ही मिलता है। जिस प्रकार शनि क्षेत्र पर बना हुआ त्रिभुज जीवन के 32वें वर्ष के बाद फल देता है, उसी प्रकार केतु क्षेत्र पर बना हुआ यह त्रिभुज 36 वर्ष के बाद फल देता है। वहीं राहु क्षेत्र पर यदि त्रिभुज की आकृति बनती हो तो यह 42वें वर्ष के बाद शुभ फल देना प्रदान करता है। यदि किन्हीं की हथेली में इस प्रकार से धन रेखा, मस्तिष्क रेखा और बुध रेखा, जिसे हम स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, इससे मिलकर इस प्रकार से धन त्रिभुज का निर्माण करती हो तो ऐसे लोगों में भी धन की अधिकता देखी गई है, ऐसे लोगों में भी धन की कमी नहीं होती है। वहीं जब हम उंगलियों की बात करेंगे, उंगलियां यदि मांसल युक्त हो, इस पर इस प्रकार से कोई गांठ ना बनती हुई दिखाई पड़े, इस प्रकार से कोई गैप ना हो, खाली स्थान ना दिखाई पड़े, तो ऐसे लोगों में भी धन की स्थिति अच्छी होती है। वहीं जब नाखूनों पर, यदि पांचों नाखूनों पर अर्धचंद्र की आकृति बनती हो तो ऐसे लोग निश्चित ही राजा या राजा के समान व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन निश्चित ही एक राजा के समान जीते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े उद्योगपति, मंत्रियों की हथेली में इस प्रकार के आप देखेंगे तो उनकी हथेली में कम से कम 3 या 4 उंगलियों में अर्धचंद्र तो निश्चित ही बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। यदि 5 उंगलियों में बन जाए तो यह बेहद ही शुभ मानी गई है। यदि अंगूठे पर अर्धचंद्र बनी हो और तर्जनी में भी चंद्र की आकृति बनती हुई दिखाई पड़े तो यह सामान्य स्थिति मानी गई है। वहीं साथ ही यदि मध्यमा पर भी यह बन जाए तो यह बेहद ही शुभ हो जाती है। अगर अनामिका पर बन जाए तो और भी शुभ, और यहीं कनिष्का पर भी बनकर अर्थात 5 उंगलियों पर बने तो यह बेहद ही शुभ मानी गई है। किन्हीं की हथेली में यदि अंगूठे पर चंद्र की आकृति नहीं बनती हो तो ऐसे लोग धन तो कमाते हैं किंतु उनका धन हानि भी हो जाता है, व्यय अत्यधिक हो जाती है, धन संचय नहीं कर पाते हैं। यह एक समस्या देखी गई है। या फिर धन संचय करें तो उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। अब वैसे धन का क्या लाभ जिसका हम उपयोग ही ना कर पाएं। तो ये कुछ लक्षण थे जिसे हम देखकर पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी। इसके अलावा भी कई ऐसे लक्षण होते हैं जिसकी चर्चा फिर हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।